छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अब तक 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, एक से एक किरदार सामने आ रहे हैं। ड्रग्स सिंडिकेट में अब एंट्री हुई है ड्रग्स क्वीन 2 विधि अग्रवाल की। नव्या और अयान जैसे बड़े तस्करों के लिए ड्रग्स बेचने का पूरा प्लेटफॉर्म करती थी ये लड़की। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये जो सफेद पोश होते हैं, उनके ही हाथ काले कारनामों से रंगे होते थे। जब किसी ने ये बात लिखी थी, तब उसे अंदाजा नहीं होगा कि 2025 में छत्तीसगढ़ में यही साबित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। मुख्य आरोपी इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक पुलिस की गिरफ्त में आ गई और उसके बाद एक एक कर कई बड़े खुलासे होते गए। ड्रग्स के इस हाई प्रोफाइल कांड में ड्रग्स की दूसरी क्वीन भी सामने आ चुकी है, जिसका नाम विधि अग्रवाल है। उड़ीसा की रहने वाली विधि ही पार्टियां कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी और इन पार्टियों में कई रईस जादे आते थे। हीरोइन नेटवर्क में ऑलरेडी लगभग हम लोगों के पास में 500 के आसपास की लिस्ट है, जो इनके कहीं ना कहीं इनसे माल लिया करते थे। कई बड़े लोगों के नाम आए, तो उन पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? एक नाम आया जो इस समय जेल पे है, तो क्या उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी? क्या इस तरह की चीज़ें भी देखने मिलेंगी? इसमें बताया ना कि अभी अगर कोई इस ड्रग कनेक्शन में है तो उसको किसी भी रूप में वो बच नहीं पाएगा। नव्या और विधि की पार्टी में रईसजादों के नाम छत्तीसगढ़ के कई बड़ी हस्तियों से जुड़े हैं, जिनमें राजनीतिक व्यक्तियों के साथ बड़े अधिकारियों के बेटे भी शामिल हैं। इस केस में 2 पूर्व मंत्रियों के बेटों का नाम जुड़े होने की बात भी सामने आई है। ये पूर्व मंत्री दोनों पार्टियों के हैं, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष। इनमें से एक सरगुजा संभाग से आते हैं, जबकि दूसरे दुर्ग संभाग से आते हैं। इसके अलावा 2 वर्तमान विधायकों के बेटों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें से एक महासमुंद से आते हैं। साथ ही राजधानी रायपुर के एक पूर्व विधायक के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कुछ आईपीएस अधिकारियों के बेटों के कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजधानी के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारी का बेटा पार्टी आयोजित करने से लेकर ड्रग्स की सप्लाई तक में शामिल है। मामले का खुलासा 23 अगस्त को हुआ था, जब पुलिस ने देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनूरिया बताया गया और इनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पहली बार नव्या मलिक का नाम सामने आया और इसके बाद एक एक कर नए किरदार सामने आते गए। अब बारी कई सफेद पोश की है, जो इस पूरे कांड में हिस्सेदार रहे। बहरहाल ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस लगातार ड्रग्स मामलों में कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है और कई बड़े घरानों से भी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऐसे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सरकार को बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।